बच्ची को सुकून नहीं लेने दिया उन्होंने। वो लड़की तड़पती रही, कोई पूछने वाला न था सिवाय उस लड़की के घर वालों के। ड्यूटी ऑफिसर वगैरह थे, उन लोगों ने हमसे 10,000 रुपये लिए। किसी भी मुल्क व मिल्लत के रोशन मुस्तकबिल का इन्हिसार मुस्तहकम मुआशरत और मजबूत खानदानी निज़ाम पर होता है। खानदान मुआशरे की इकाई होता है जो दो खानदानों के माबैन शादी के बंधन की सूरत में तय पाता है। ये निज़ाम आजकल का नहीं बल्कि इंसानी तारीख से जुड़ा हुआ है। शादी वो बंधन है जिसके लिए दोनों अतराफ के खानदान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। साल हर साल की नाराजगियां खत्म कर दी जाती हैं। बिसात से बढ़ के खर्चे किए जाते हैं। दिन भर खुशियां और रत जगे होते हैं। यूं एक लड़का और लड़की एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। खुशी के इस इंतहाई पुरमुसर्रत मौके पर लड़की और उसके वालिदैन को रुखसती और जुदाई का गम भी सहना पड़ता है। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बेटी जो कि रहमत है, उसे शब रोज की मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, तालीम दी जाती है, फिर उसकी शादी के लिए रिश्तों का इंतजार किया जाता है और फिर रुखसती के बाद फैसला होता है कि लड़की जिस घर में गई है वो घर उसके लिए जन्नत साबित होगा या जीती जागती जिंदगी दोज़ख बन जाएगी। वालिदैन बेटियों को सर का बोझ तस्वुर करते हैं और बच्चियों के बालिग होते ही इस बोझ को सर से उतारना उनकी अव्वलीन तरजीह होती है। ऐसे में वो सारा इन्हिसार रिश्ता कराने वाली खवातीन और मैरिज ब्यूरोज पर करते हैं जो चंद टकों के हुसूल के लिए बेजोड़ रिश्ते कराने में अपनी मिसाल आप होते हैं। झूठी कल्लाबें मिलाकर रिश्ते करवाना उनके बाएं हाथ का खेल होता है। बेटियों को जल्द रुखसत करने के ख्वाहिशमंद वालिदैन चिकनी चपड़ी बातों में आकर मजबूत छानबीन के बगैर बेटियों को रुखसत कर देते हैं। बेटों को कमाई का धंधा समझने वाले लालची वालिदैन जहेज की लानत का सहारा लेते हैं। रिश्ता और दिन तारीख तय होते ही मुंह फाड़ कर जहेज के सामान की लिस्टें लड़की वालों को थमाई जाती हैं। लड़की वाले जैसे तैसे करके जहेज का बंदोबस्त करते हैं और लड़की रुखसत कर दी जाती है। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होता। तान और तशनीह का बाजार गर्म कर दिया जाता है। खानदान अच्छा न मिले तो ऐसी नौ बहता बच्चियां नई धरती, नए कल्चर और नए रिश्तों के बीच बिल्कुल चुप साध लेती हैं और यही खामोशी एक ना खत्म होने वाली जुल्म की दास्तान बन जाती है। दूसरी सूरत में अगर मजलूम लड़कियां जुल्म से बगावत कर दें तो नौबत तलाक तक जा पहुंचती है। वैसे तो गिरफ्त टीम पहले भी कई बार नाहमवार रिश्तों की दुख भरी दास्तानों पर प्रोग्राम कर चुकी है, जिसमें शबाना मैरिज ब्यूरो, जीवन मैरिज ब्यूरो और हमदम मैरिज ब्यूरोज की चक्करबाजियों को बेनकाब किया गया। लेकिन आज के एपिसोड में दिखाई जाने वाली कहानी अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ वाकया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गिरफ्त के साथ मैं हूँ सद्दाम तुफैल हाशमी। हमसे रब्ता किया एक खातून और उसकी फैमिली ने कि एक तो उनकी बेटी को डाइवोर्स दी गई बग़ैर किसी वजह के, और उसके बाद जिन लोगों ने उसे डाइवोर्स या जिस ख़ानदान की जानिब से उसे डाइवोर्स का परवाना भिजवा दिया गया, अब उसका शौहर और उसकी फैमिली उसका जहेज़ का सामान, गोल्ड और दीगर अशिया देने से इनकारी हैं। हमारी कोशिश है कि आज के इस एपिसोड में हम लोग जाएँ, इन्वेस्टिगेट करें इस पूरे मामले को, क्योंकि लड़की का और उसके घर वालों का ये कहना है कि उनके साथ मुस्तकिल ज़्यादती हो रही है। इसे इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमारी दूसरी कोशिश ये होगी कि हम उस लड़की को इंसाफ दिला सकें और उसका जहेज़ का सामान, गोल्ड और जितनी भी अशिया है वो उस तक पहुंच सकें, ताकि उसके घर वालों का ज़ाहिर है कि ज़ख्म ऐसा है
कि ये ज़ख्म तो ना जाने कब तक इन्हें तकलीफ में मुब्तला रखेगा, लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश होगी कि हम इनकी अशिया इन तक पहुँचा सकें। न्यू कराची में मुकीम एक घराने ने गिरफ्त टीम से राब्ता किया। राब्ता करने वाली फैमिली के मुताबिक उनके घराने की बेटी जो कि 10 माह कबल शादी करके ससुराल गई थी, ससुराल में इस लड़की पर जुल्म व तशद्दुद किया गया, जिसके नतीजे में हमल तक जाया हुआ। बात यहाँ तक न रुकी, लड़की को मैके बेचकर डाइवोर्स पेपर्स भी भिजवा दिए गए और जहेज भी जब्त कर लिया गया। हमारे गिरफ्त प्रोग्राम में अक्सर ऐसी ईमेल्स मौसूल होती हैं और इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में डाइवोर्स का रेशो देखेंगे वो तेजी से इंक्रीज कर गया है, बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है। गिरफ्त टीम ने मुतासरा खानदान से राब्ता करके वाक़े की तफसीलात जानना चाही। मुतासरा लड़की राहिला की मां ने बेटी पर ढाए गए जुल्मों की दास्तान यूँ सुनाई। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी बेटी की शादी कब हुई और उसके बाद आपको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा? कोई इंसाफ नहीं दिलाया, रिश्ते वाली ने कराया था। बहुत अच्छे लोग हैं ये और बहुत वो है, गरीब इंसान हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आदमी, 1 साल से मैं इतने परेशान हो रहे हैं इस बच्ची के चक्कर में। मेरी 2 ही बच्ची हैं, एक राहिला एक सुमाइला। बहुत जुल्म किए, 6 ननों ने और सास ने तो कुछ ज्यादा किए और एक ससुर गुलफाम ने। आपने बताया कि तशद्दुद किया जाता था और मारते थे, तब उठा उठा के 3-3 माला पे भिजाते थे। वो कह रहे वालदा ने बच्चा जाया किया है, अल्लाह की तरफ से हुआ है और सब वालदा पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो उसकी बुनियादी वजह जो होती है वो मर्द पे होती है कि मर्द शादी करने के बाद जब लड़की अपना घर छोड़ के सब कुछ उसके घर में आती है तो वो अपने माँ बाप, अपनी बहन जितनी उनके साथ वो अपनी बीवी को बैलेंस नहीं कर पाता और कई दफ़ा जब वो बैलेंस नहीं कर पाता तो वो ज़्यादातर छोड़ देता है कि वो माँ और बहनें हैंडल करेंगी। हस्बैंड को सोचना चाहिए कि वो इस किस्म की चीज़ें ना करे, क्योंकि हस्बैंड ने अपने ऊपर बोझ लिया होता है, वो पार्टनर के तौर पे नहीं लेके जाता, वो एक सबऑर्डिनेट के तौर पे लेके जाते हैं कि भाई मेरी नौकरी करने आ रही है, मेरे माँ बाप की, मेरी बहनों की या मेरे जो है ना वो मेरे लिए भी ये नौकर है। एक जो तस्वर है ना, अगर आप चेंज कर दें तो फिर एक रियल पार्टनरशिप हो सकती है। राहिला की माँ का ये कहना है कि राहिला से ज़रूरत से ज़्यादा काम लिया गया उस वक्त भी जब राहिला प्रेग्नेंट थी और इसके साथ साथ राहिला पर जो तशद्दुद किया जाता था। राहिला तड़प रही थी, वो कह रहे नाटक कर रही है राहिला और झूठ बोल रही है। फिर हम लोग घर पे ले आए, फिर हमने दिखाया 3-4 अस्पताल, तो हम पे सबूत भी हैं। वो लोग कह रहे हैं कि वालदा क्या कंडीशन थी इस वक्त राहिला की? राहिला के न खून की कमी थी, झेर फैल चुका था और बच्ची तड़प रही थी, जैसे इतने हिस्से ने तो हाथ पैर छोड़ दिए थे। और ये लोग कोई भी नहीं आया हमारे घर पे, पूछने भी नहीं आया हमसे। जहेज के लिए उनकी क्या डिमांड्स थी और जहेज मुहैया करने के लिए आप, क्योंकि आपका ज़ाहिर है कि आपके पास रकम की कमी थी, आपने जहेज किस तरह अरेंज किया? हमने किस लिए दिया, हमारी बच्ची खुश रहे। मकान मैंने दाव पे लगा दिया, अपने बच्चों को मैंने किराए पे भिजा दिया है, लेकिन उसकी हर ख्वाहिश पूरी करी थी मैंने, फिर भी मेरी बच्ची को सुकून नहीं लेने दिया उन्होंने। 35 लाख का मकान था, मैंने अपनी बेटी की दाव पे लगा दिया मकान। इन्होंने अपना घर सेल किया और वो सारी रकम अपनी बच्ची को जहेज मुहैया करने में वक्फ कर दी और इनके अपने बच्चों को किराए के मकान में इन लोगों को शिफ्ट होना पड़ा। इन्होंने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया, अपनी तमाम जमा पूंजी, और इनका स्टेटस नहीं था जितना जहेज इन्होंने मुहैया किया है कि गोल्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक मस्तूआत के साथ, फर्नीचर के साथ साथ मोटर बाइक तक उनकी डिमांड पर दी। लेकिन इन्होंने इसलिए दी कि इनकी बच्ची खुश रहे, लेकिन जवाब क्या मिला वो इन्हें देख के अंदाजा किया जा सकता है। इतना जहेज देने के बावजूद अम्मा उसके बाद जब राहिला मौत और जिंदगी कश्मकश में थी, उसका साथ छोड़ दिया गया और उसके बाद जब वो इंतहाई कमजोरी के साथ घर आती है तो उसे तलाकनामा भिजवा दिया जाता है। हालांकि उस राहिला का या उसकी माँ का, उसे घर वालों का कोई कसूर ना था। जीते जी इन्हें दरगोर कर दिया गया। ये ताने सुनते हैं अपने अहबाब के, अपने अजीज़ों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने मोहल्लेदारों के, क्योंकि हमारे मुआशरे का अलमिया यह है कि गलत हमेशा लड़की को समझा जाता है। एक उम्र माँ बाप बहन भाइयों के साथ गुजारने वाली लड़कियां शादी के बंधन में बंधने के बाद पिछली दुनिया छोड़कर एक नई दुनिया बसा लेती हैं। नया माहौल, नए रिश्ते, या तो घर एक जन्नत की सूरत इख्तियार कर जाता है या फिर जीते जी ना करदा गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ती है। वो ये समझती थी जैसे मैं उनके बेटे को लेके चली जाऊंगी और हर बात पे रोकना टोकना और काम पे काम करवाना। अम्मी का घर से फोन आता था तो सारी नंदे सामने बैठ जाती थी
जैसे मैं मम्मी से कुछ कहना लूँ तो बात भी नहीं होती थी मेरी ना, बस खैरियत पूछ लेती थी फिर लाइन कर जाती थी। मतलब उनका इतना गंदा जहन था। सारे दिन काम करवाते थे, जैसे 4 नंदे और थी घर में, उनसे कुछ भी नहीं करवाते थे। मैं कहती थी तो कहती थी, मेरी सास कहती थी कि ये अभी छोटी हैं और सारा काम मुझसे ही करवाती थी। आप क्या चाहती हैं, क्योंकि आपकी मदर का भी ये कहना है कि आपका सामान भी लौटाने से वो इनकार कर रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगी इंसाफ के लिए? ये कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। खैर, पुलिस स्टेशन जाना आपका राइट है और मेरा ख्याल है कि इनके इशू के लिए, क्योंकि ये लोग खौफ का शिकार है, उनसे भी डरते हैं, तो इनके इशू के लिए हमें कोई स्टेप लेना पड़ेगा और हम कोशिश करेंगे कि हम पुलिस स्टेशन जाएं और इनके इशू को रेज करें। वहाँ जाके, वहाँ जाने के बाद हमें अंदाज़ा हो सकेगा कि पुलिस का रवैया ऐसे इश्यूज़ में क्या होता है। आजकल के दौर में शादी 2 खानदानों का मिलाप या फिर महज रिश्तों की सौदेबाजी, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। ड्यूटी ऑफिसर वगैरह थे, उन लोगों ने हमसे 10,000 रुपये लिए। मेरा काम नहीं होता कि हम आपकी मर्जी से हम चलेंगे। गिरफ्त टीम ने सहाफती जिम्मेदारी महसूस करते हुए अपना किरदार अदा करने का फैसला किया और स्पाई टीम को टास्क दिया कि मुतासरा लड़की राहिला के ससुराल से उसका जहेज बाजियाब कराने में राह हमवार करे। राहिला के ससुरालियों का घर रिजविया सोसाइटी थाने की हुदूद में था, लिहाजा गिरफ्त स्पाई टीम रिजविया थाने पहुंची ताकि मकामी थाने से मदद हासिल की जाए। स्पाई टीम के हमरा मुतासरा लड़की राहिला का भाई और कजन भी था। स्पाई टीम ने रिजविया थाने में मौजूद ड्यूटी अफसर को ससुराल से मुतासरा लड़की राहिला के साथ गुजरी हुई ज्यादतियों और जहेज पर किए गए कब्जे की दास्तान सुनाई। ड्यूटी अफसर ने बताया कि ये मसला कोर्ट के ऑर्डर्स के जरिए ही हल हो सकता है, लेकिन साथ ही एक मावराए अदालत रास्ता भी दिखा दिया कि अगर मौसूफ की जेब में 10,000 रुपए रिश्वत बतौर हदिया डाल दिया जाए तो फिर किसी अदालती हुक्म की जरूरत नहीं। ड्यूटी अफसर ने दुखियारी फैमिली पर तरस खाते हुए एक रियायत ये फरमाई कि सिर्फ 3,000 पेशगी दे दिए जाएं, बकिया 7,000 की रिश्वत जहेज घर पहुंचने के बाद वसूल कर ली जाएगी। 10,000 यकमुश्त ना मांगकर दुखियारी फैमिली पर एक बहुत बड़ा एहसान था जो ड्यूटी अफसर उन पर कर रहा था। ड्यूटी अफसर इस बात से बिल्कुल गाफिल था कि उसके काले करतूतों की खुफिया रिकॉर्डिंग जारी है। ड्यूटी अफसर हमीद ने सैफुल्ला नामी एक एहलकार को स्पाई टीम के साथ करके इंदिया दिया कि उसे राहिला का ससुराल दिखा दें। स्पाई टीम ने सैफुल्ला को ससुरालियों का घर दिखा दिया और मंगल का दिन तय ये पाया कि पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में जहेज उठवा लिया जाएगा। इनसे अगर 10,000 मांगे गए, अगर ये मुआशी तौर पर निस्बतन मुस्तहकम होते तो यकीनन ये रकम इससे कहीं जायद भी हो सकती थी। 3,000 रुपए इनसे एडवांस लिए गए। अजीब लगता है पुलिस स्टेशन रिजविया कि जिनकी जिम्मेदारी है कि वो मदद करें, अपने इलाके के लोगों की क्राइम पर कंट्रोल करें, वो इस तरह लेन देन करें कि जैसे बिजनेस किया जाता है। 3,000 रुपये एडवांस ये दे चुके हैं पुलिस स्टेशन के हेड बहर को और मजीद 7,000 रुपये इन्हें देने हैं। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक स्पाई टीम राहिला के भाई और कजन के हमरा रिजविया थाने पहुंचे, लेकिन थाने पहुंचकर मालूम हुआ कि साबका ड्यूटी अफसर हमीद की शिफ्ट तब्दील होकर रात की लग चुकी है। फौरी तौर पर सैफुल्ला नामी एहलकार से फोन पर बात हुई। सैफुल्ला ने गोली मार चौरंगी पर बुलवा लिया। उसे सेल फोन पर कॉल की गई है और उसका ये कहना है कि उसकी तो शिफ्ट चेंज हो चुकी है, अब वो इवनिंग शिफ्ट पर है और 8 बजे से पहले वो पुलिस स्टेशन नहीं आएगा। तो हमारे नुमाइंदे ने यही बात की है कि आपने तो आज का वक्त तय किया था और उसके बाद पुलिस स्टेशन में ना होना, तो फिर रकम का सुनकर उस हेड बोहर ने एक लोकेशन पे हमारे टीम मेंबर को बुलाया, क्योंकि वो हेड बोहर इस बात से नावाकिफ़ है कि ये सारी सूरत हाल है क्या। अब हमारा ये टीम मेंबर उस खातून के भाई और कज़न के साथ वहाँ पर जाएंगे और उससे बात करेंगे। गोलीमार चौरंगी पर पहुंचकर एहलकार सैफुल्ला से बात हुई कि आज के दिन के लिए तय हुआ था कि पुलिस एहलकारों के हमरा राहिला के ससुराल से जहेज का सामान उठाया जाएगा, लेकिन सैफुल्ला ने यकीन दिलाया कि बिला खौफ व झिझक जहेज का सामान उठाने जाएं, कोई मसला होगा तो वो उनके साथ होगा। हमारे नुमाइंदों से बात हो रही है, हमारे नुमाइंदों के पास स्पाई कैम्स मौजूद है और सोचने की बात यह कि किस तरह
दिन दिहाड़े बुला लिया जाता है और लोगों से रकम का तकाजा किया जाता है और जायज़ काम के लिए उस लड़की का अपना माल और जहेज वापस लेना उसका कानूनी राइट है, लेकिन उसके लिए भी अपने जायज़ काम के लिए भी पुलिस स्टेशन से पुलिस के जो लोग हैं वो रकम का तकाजा करते हैं, पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उसके बाद पुलिस स्टेशन से बाहर अब नेशनल बैंक के पास गोलमार चौरंगी पर उनको बुला लिया गया है। यहाँ पर बात की जा रही है, सोचने की बात है क्या ये इतने बेखौफ हो चुके हैं कि इनको इस बात का भी एहसास नहीं है कोई शख्स परेशानी में है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो किस तरह की माशी परेशानियों का शिकार है, लेकिन इन्हें सिर्फ रकम चाहिए और रकम लेने के बाद भी ये यकीन से अभी तक नहीं कहा जा सकता कि ये अपना काम मुकम्मल तौर पर करेंगे या नहीं। उन्होंने ये कहा कि मंगल को आ जाओ, सामान ले जाओ। उन्होंने देखा कि कोई आया, घर देख के गया, ये कर गया, समझो मेरी बात, सुनो पूरी बात सुनो, पहले बोल रहे हैं सही। तो अभी आप जाओ वहाँ पे, अभी देखो, अभी हम अगर अभी मोबाइल भेज दूँगा ना तुम्हारे साथ, वो पुलिस को देखेंगे, बिगड़ जाएंगे। एक काम होता हो अभी होगा, बिगड़ जाएगा। अच्छा ये काम कर आपको ना दे, आपको सामान ना दे, आप रात को मेरे पास आना, मैं रात को लेके चलूँगा यार। देखो पुलिस को बीच में अभी नहीं डालो, कब डालो जब वो कोई करें तुम्हारे साथ। आपने समझा मेरी बात? सर ने भी ये बात बोली थी कि भाई मैं जाऊंगा। देखो एक तो आपकी मर्जी से काम हो रहा है, जब एप्लीकेशन देने के बाद पुलिस कार्रवाई करती है, आपने बोला अभी नहीं जाना, हम नहीं गए। इस तरह काम आपको मंगल का मैंने बोला इस तरह काम नहीं होता कि हम आपकी मर्जी से हम चलेंगे। पुलिस को तो एक चीज़ दे दी आपने, ये एप्लीकेशन है, बोल रहा हूँ ये एप्लीकेशन है, पुलिस फिर रुकती नहीं है। या तो आप दो नहीं, या तो फिर आप दो नहीं एक चीज़ है, फिर आप बोलोगे नहीं अभी नहीं जाना, आप अभी रुक जाओ, अभी मंगल का टाइम दिया है। जब मंगल का टाइम दिया है, आज आप जाके देखो, अगर नहीं देते तो फिर मेरे को बताओ, मैं रात को मेरे साथ चल रहा हूँ, मैं आज ही रात को चलूँगा। जब अपना ही सामान वापस लेने पहुंचे लड़की के घर वाले तो उन्हें किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, देखिए इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। सोना बड़ी चीज़ है 3,000 रुपए लेने के बावजूद भी पुलिस की जानिब से ताबुन नहीं किया जा रहा। मजीद 7,000 की डिमांड की जाती है और ये कहा जाता है कि आप जाइए वहाँ से अपना सामान आप उठवा लीजिए। इसमें यह भी सोचा जा सकता है कि एक शक ये भी हो सकता है कहीं वही पुलिस एहलकार उन्होंने इनसे रब्ता किया हो और मुमकिन है कि उन्होंने इनसे ज़्यादा रकम लेकर ये फेवर दे दिए उन्हें, लेकिन इसके अभी कोई भी शवाहिद नहीं है, प्रूफ्स नहीं है, इसलिए इस हवाले से हम कोई बात नहीं करना चाहेंगे, ना यकीन से कुछ कह सकते हैं। गिरफ्त स्पाई टीम और मुतासिरा लड़की राहिला के भाई, कजन, माँ और खाला के हमरा राहिला के ससुराल लोडिंग ट्रक के साथ जहेज लेने पहुँचे। राहिला की माँ और खाला पहले ससुराल में दाखिल हुए और पीछे पीछे राहिला का भाई, कजन और स्पाई टीम भी घर में दाखिल हो गई। सोना बड़ी चीज़ है, सोना है पहले वो सेट कर लो ना, हाँ सही है, ये तो ससुरालियों से गुफ्तगू ठंडे माहौल में शुरू हुई और जहेज लौटाने पर भी किसी किस्म की पसोपेश नजर न आई। लड़के वालों की तरफ से लड़की का जेवर पेश किया गया। एक अदद हाफ सेट है सास का, सही है। एक अदद राहिला का सोने का सेट है, सही। और एक अदद नाक की लौंगे, सही। एक अदद दूल्हा की अंगूठी है सोने की। हमारी लड़की के हाथ से गुम नहीं हुई, झूठ नहीं बोलो। लड़की वालों ने इसमें लौंग की कमी का शिकवा किया। फिर क्या था, देखते ही देखते एक तूफान खड़ा हो गया और नौबत यहाँ तक पहुँची कि झगड़ा घर की चादर और चार दीवारी से निकलकर बाहर आन खड़ा हुआ। आराम से कर रही हूँ बेटा, लाख की लौंग मांग लेंगे वो तो बेटा जी अपने इतना रकम अगर आप एक की जगह 10 लिख के लागो 10 थोड़ी देंगे हम आपको। अगर आप 10 लिख के लागो हम थोड़ी देंगे 10 यार। और मेरे भाई बात सुनो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, सामान नहीं दूंगा मैं। क्या कर रहे हो? सामान नहीं दूंगा मैं। पूरी गली अहले मोहल्ला से भर गई। एक तूफान बदतमीजी मच गया। क्या मर्द क्या औरत, एक दूसरे पर इल्जामात और मुगल्लिजात की भरमार थी। जोरों शोर से हाथापाई भी शुरू हो गई। लड़की का भाई बुरी तरह जख्मी हो गया, जबकि लड़की की माँ और खाला ने करीब के एक घर में पनाह लेकर अपने आप को बचाया। गिरफ्त स्पाई टीम के लिए भी जान बचाना मुहाल हो गया था। सिचुएशन देख रहे हैं कि जब
पुलिस की जानब से कहा जाता है कि आप लोग अपने जहेज का सामान लेने जाइए और अगर कोई इशू हो तो हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हमारे नुमाइंदों के साथ इस लड़की के भाई और कज़न सामान लेने जाते हैं, ये 3-4 अफराद जो अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर पहले से एक स्ट्रेंथ नज़र आती है। बहुत सारे लोग जमा है, वो हमें इन्फॉर्म करते हैं, हमें सही कहते हैं कि आपने किसी से क्लैश नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, और अगर वो कुछ कहते भी हैं तो आप सामान छोड़कर आ जाइएगा। उसके बावजूद भी उनके साथ मारपीट की जाती है और इस वक्त लड़की का भाई और हमारे स्पाई टीम के मेंबर और दीगर लोग जख्मी हो चुके हैं और पुलिस का कुछ पता नहीं है। और आप देख रहे हैं कि वो मजमा अब सड़क की जानिब भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पाई टीम बड़ी मुश्किल से लड़की के जख्मी भाई को लेकर थाने पहुंचे। इस मर्तबा स्पाई टीम का सामना एक और ड्यूटी अफसर से हुआ। ड्यूटी अफसर को असर-ए-नौ पूरी कथा सुनाई। हमारी बहन की डिवोर्स हो गई थी, तो उनको हमने दरखास्त उन्होंने ली, उन्होंने बोला ठीक है। फिर मंगल का उन्होंने सामान उठाने का बोला, मैं सामान उठाने गए तो मुझे किस तरीके से मारा, इसको भी क्या मारा, इसको भी मारा, पूरे में लड़ाई झगड़े का ये खर्चा था क्योंकि वो बदमाशी क्या करते पहले। उनको आप जब इधर आए थे जी दरखास्त आपने बोला था कि ड्यूटी अफसर मैंने आपको बोला था कि शाम को उसको ड्यूटी है, फिर उधर आपको पंगा लेने की जरूरत नहीं, उन्होंने हमें बोला था ना, हमारी फोन पे बात हुई थी ना उनसे। किससे? अमीर साहब है, क्या नाम है, उनसे बात हुई थी, उन्होंने जाओ अभी आप जाओ वहाँ पे। अभी देखो, अभी हम अगर मोबाइल भेजूंगे ना तुम्हारे साथ, वो पुलिस को देखेंगे, बिगड़ जाएंगे। एक काम होता हो अभी होगा, बिगड़ जाएगा। अच्छा एक काम कर, आपको ना दे, आपको सामान ना दे, आप रात को मेरे पास आना, मैं रात को लेके चलूँगा आपको। जिसको आप दरखास्त दी आप उससे रब्ता करो। पैसे बोले रहे, पैसे लिए उन्होंने, राब्ता किया हमसे, पैसे हमसे वही ले रहे हैं, वही राब्ता कर रहे हैं। उन्होंने कॉल पे बोला जाओ और मैं मोबाइल भेज दूंगा। मैंने आपको मना किया था कि मैंने दरखास्त ना दी है, ना मेरे पास है। ड्यूटी अफसर को ये भी बताया कि इस जख्मी लड़के की वालिदा और खाला यरगमाल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर बाजियाब कराना होगा। ड्यूटी अफसर ने गश्त पर मौजूद एक पुलिस मोबाइल से राब्ता किया और स्पाई टीम को बताया कि गोलीमार चौरंगी से पुलिस मोबाइल को लेकर वालिदा और खाला को लेकर आए। मैं एक बंदा भेज रहा हूँ, इनके साथ चले जाओ, इनको लेडीज को बाहर निकालो, ठीक है। जबकि लड़की के जख्मी भाई को MLO रिपोर्ट यानी मेडिकल लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनवाने को कहा ताकि जख्मी की असल हालत सामने आए और इसी MLO रिपोर्ट की बुनियाद पर आगे की कागजी कार्रवाई चलाने का इंदिया दिया। गिरफ्त स्पाई टीम ने गोलीमार चौरंगी पहुंचकर पुलिस मोबाइल से राब्ता किया और खवातीन को बाजियाब कराने लड़की के ससुराली मोहल्ले पहुंचे। अब वो लोग उस लड़की के मदर को, उन खवातीन को बाजियाब कराने के लिए जा रहे हैं लड़के वालों के घर की जानिब। और अब तक हमने अपने आप को इनके सामने एक्सपोज इसलिए नहीं किया है कि हम देखना चाहते हैं कि पुलिस का रवैया क्या होता है, और ये तो वहाँ जाने के बाद अंदाज़ा हो सकेगा कि पुलिस का रवैया क्या होता है। पुलिस की तहवील में लड़की की मां और खाला को इसी घर से जहां उन्होंने पनाह ली हुई थी बाजियाब करवाया और एक गाड़ी में उनके घर रवाना किया। इस वक्त इन खवातीन को पुलिस के जरिए वहां से बाजियाब करा लिया गया है और ये तीनों खवातीन, इसमें उस लड़की की मां भी शामिल है जो ज़ारों कदार रोती हुई हैं क्योंकि ये वहाँ पर महसूर होकर रह गई थी और इन्हें पुलिस फोर्स के जरिए वहाँ से बाजियाब कराया गया है। वो इस वक्त भी रोते हुए नज़र आ रही हैं, उन्हें और पानी का तकाजा करते हुए नज़र आ रही हैं क्योंकि उनकी कंडीशन कुछ मुनासिब नहीं है। ज़ाहिर है कि उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया मेल्स की जानिब से और उनके साथ जो नारवा रवैया इख्तियार किया गया वो भी आपने फुटेजेस में देखा। उनकी तबीयत भी ख़राब है और हमारी कोशिश होगी कि अब यहाँ इन्हें पुलिस स्टेशन जाने से पहले इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। जबकि ड्यूटी अफसर की हिदायत पर लड़के के चचा और फूफा को हमरा लेकर थाने पहुंचे। थाने पहुंचकर लड़के के रिश्तेदारों के दिमाग आसमान से जमीन पर आए। ड्यूटी अफसर ने भी मामला फहमी से काम लिया और दोनों खानदान के अफराद को साथ बिठा दिया और शर्त आयद कर दी कि लड़की का जहेज इसी वक्त लोड करके लड़की के घर वालों के हवाले किया जाएगा। लड़के वाले फौरी तौर पर अफाम तफहीम पर राजी हो गए और जहेज लौटाने के लिए भी तैयार थे। अभी आप इनको सामान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? हाँ या ना? देने को कभी कहा है सर, मैं तो दे रहा हूँ। गाड़ी खड़ी कौन जाएगा सामान देने के लिए? सर मगर एक हमें सहूलत चाहिए होगी, ये वहाँ बदमजगी ना हो। आप
मुझे ये बताओ कि सामान देने हैं तो इज्जत एहतराम से देना है, ठीक है? यहाँ से जाने के बाद फिर वहाँ मोहल्ला इकट्ठा करो, शोर शराबा करो, ये आप इनको समझा, ये कुछ नहीं करेंगे। अगर मेरी तरफ कोई हो जो आपके जो कहने को नहीं आप जैसा हो। गिरफ्त स्पाई टीम ने मुफाहमत की खातिर सालिस का किरदार अदा करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली और लोडिंग ट्रक लेकर लड़के वालों के घर पहुंचे। लड़के वालों से जहेज वसूल करवाया और साथ ही साथ वसूल करदा सामान की फहरिस्त भी तैयार की जाती रही। जहेज लोड करने के दौरान थाने से ड्यूटी अफसर की कॉल्स भी आती रहीं, जिसमें वो जल्दी सामान लोड करवाने और फिर जल्दी थाने पहुँचने की तलकीन करते रहे। ड्यूटी अफसर की इस कदर बेचैनी और जल्दबाजी समझ से बाहर थी। जहेज वसूल करके ट्रक पर लोड करने के बाद शर्त के मुताबिक पहले जहेज के सामान की लिस्ट थाने ले जाई जानी थी और थाने में फरीकैन के दरमियान मामलात मुकम्मल तौर पर तय पाने के बाद लोडेड ट्रक लड़की वालों के हवाले किया जाना था। लिहाजा गिरफ्त टीम मेंबर्स जहेज की लिस्ट लेकर थाने पहुंचे। दूसरी जानिब गाड़ी में मौजूद प्रोग्राम एंकर जहेज वाली लोडेड गाड़ी के साथ खड़े रहकर थाने से आने वाली फोन कॉल का इंतजार करते रहे और वहाँ मौजूद एक शख्स जो लड़के वालों की तरफ से ट्रक की निगरानी कर रहा था ने अपने आप को एक सियासी पार्टी का ओहदेदार जाहिर करके गिरफ्त टीम पर दबाव डालने की कोशिश की। ट्रक निकलवा रहे हैं ताकि लोग सामान अपने में उतारें कि 2-3 बज जाएंगे। 2-3 नहीं बजेंगे, तुमको 10-15 मिनट लगाएगा वो खाना बोलोगी तो समझ। तो हम जा रहे हैं नानी ना, आप वहीं से फ़ोन कर देना जाके, जब काम हो रहा हो ना तुम्हारा, उससे इजाज़त लेके वहीं से फ़ोन मारो, उसको निकाल देगा। तो अभी तो हमारी गाड़ी रुकी हुई है ना, ट्रक निकलवा देते। बात तुम्हारी गाड़ी की नहीं, अभी तुम्हारी गाड़ी तो क्या लेना, हमारी या उनकी कोई मर्जी नहीं है इसमें। ये तो एक थाना मुलविस हो गया, तो उसका अफसर का कहना है कि भाई हम यहाँ से क्लियरेंस हम जब रिसीविंग दे देंगे आप गाड़ी फिर निकालना वहाँ से। ड्यूटी अफसर ने जहेज की फहरिस्त दोनों खानदानों के दरमियान रखकर उन्हें रजामंद करवाया ताकि बाद में किसी किस्म का तनाजा न खड़ा हो जाए और रजामंदी के बाद जहेज के सामान से लोडेड ट्रक को लड़के वालों के इलाके से जाने की हिदायत कर दी। गिरफ्त टीम भी इत्मीनान में आई कि मामलात साथ खैरियत के साथ अपने अंजाम को पहुँच गए, लेकिन अब वो हुआ जिसका गिरफ्त टीम को अंदाजा भी न था। कानून की जायज़ मदद लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। देखिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। चलो दे रहे यार, ले लो जो भी है। सर कर लें सर, दे दे यार। ड्यूटी अफसर ने फरीकैन के थाने से जाने के बाद गिरफ्त नुमाइंदों को थाने में मौजूद एक अलहदा कमरे में बुला लिया। 2 बंदे, एक ये और 2 आप लोग, बाकी सारे गेट से बाहर जाओ, ठीक है? बाहर रुको, 2 मिनट के लिए आ जाते हैं। और अपने असल मुद्दे पर आ गया। उसका कहना था कि आप लोगों ने 3000 पिछले ड्यूटी अफसर को दिए थे, बकाया की 7000 की रकम मुझे चाहिए क्योंकि मैंने इस मसले को हल करवाया है। कितने दिन? अभी आपका काम करवा दिया। मैं ये तो पूछ रहा हूँ, मैं आईडी नहीं, ये तो गरीब लोग हैं ना। 10,000 दे दो। 10,000 हो गए चलो 7 दे दो। 3 उसने ले लिए ना। किसने? वो क्या बेटे थे ना, वो जिनसे भी हम भेज जोड़ी थी, 3000 रुपये उन्होंने ले लिए हमसे। जब हम लोग आए थे बात करने, तो वो पहले दिए। हाँ सर पहले तो दिए। उन्होंने काम कुछ भी नहीं करवाया। चलो अब ये जाओ आप पूछ लो कितने। ये टाइम आपने देखोगे भाई, ये चलो दे रहे यार, ले लो जो भी है। सर ये कर मेहरबानी होगी सर, कर लें सर, नहीं दे दे यार। खुफिया रिकॉर्डिंग से बिल्कुल बेखबर ड्यूटी अफसर की रिश्वतखोरी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए स्पाई टीम ने 7000 की रकम उसके हवाले कर दी। ड्यूटी अफसर को इस दौरान रिकॉर्डिंग का शक हो गया, लेकिन गिरफ्त स्पाई टीम ने हिकमत से ड्यूटी अफसर के शक को रफा किया। सुबह 12:30 बजे से लेकर अब रात के 1:15 बज चुके हैं और आखिरकार हम लोग कामयाब हो चुके हैं इस लड़की का जहेज का सामान इसके घर वालों तक पहुंचाने में। और इस दौरान बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत कुछ हमने देखा। हमने ये भी देखा कि पुलिस का रवैया क्या रहा। हमने ये भी देखा कि जब इस लड़की के घर वाले अपने सामान के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाता है, उनके साथ किस तरह गुफ्तगू की जाती है। पुलिस का हमने रवैया देखा है, किस तरह अपना काम करने के लिए भी वो डिमांड करते हैं अमाउंट की, उन्हें पैसे चाहिए अपना काम करने के लिए भी। दोनों जानिब से लोग तकलीफ का शिकार हुए। बहरहाल हमें खुशी है कि हमने इनकी हेल्प की और अब इस मजलूम लड़की का सामान इसके घर पहुँचने वाला है। थाने से फारिग होने के बाद गिरफ्त टीम के बाकी नुमाइंदे भी लड़की वालों के घर पहुंच गए।
अहले खाना ने उनका देरीना हल ना होने वाले मसले को हल करवाने पर तहे दिल से गिरफ्त टीम का शुक्रिया अदा किया। क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका, आपने ताउन किया हमारे साथ। उनको ऐसी सजाएं दें कि आंदा कोई रिश्ते वाली रिश्ते नहीं कराएं। और मार छेड़ भी बहुत की है उन्होंने हमारे साथ, बहुत बदतमीजी किया, आदमियों ने भी औरतों ने भी। क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ ताउन किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो सामान मिल गया, अब आपको कोई खौफ तो नहीं है? नहीं सर, पुलिस का रवैया यही था कि हम लोग कंप्लेन करा रहे थे, वो लोग हमारी कंप्लेन नहीं कर रहे थे। वो हमसे पैसे मांग रहे थे कि अगर आप पैसे देंगे तो हम काम करेंगे। फिर हमने जब पैसे दिए तो उन्होंने थोड़ी सी अपने हिसाब से कार्रवाई करी है, लोगों को उनको बुलाया, लड़के वालों को, और फिर कंप्रोमाइज़ हमारा कराया। लेकिन जो है ना, पहले उन्होंने हम पे, जब हम न्यूट्रल गए खाली सामान लेने बगैर पुलिस के, तो मेरे पे उन्होंने हमला किया है। जिस तरह मैं ज़ख्मी हुआ हूँ, मेरे आप हालत देख सकते हैं, मेरा हाल क्या हो रहा है। सही है, ब्लड वगैरह ये देखें मेरा किस तरह है। पुलिस वालों ने, जो थाने के ऑफिसर वगैरह थे, ड्यूटी ऑफिसर वगैरह थे, उन लोगों ने हमसे 10,000 रुपये लिए। जब जाके उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू करवाई थी, हम लोगों को बुला के फिर कंप्रोमाइज़ वगैरह कराया। फिर ये गिरफ्त टीम की, जो मीडिया की गिरफ्त टीम है, इन लोगों ने हमारा साथ दिया तो हम यहाँ तक पहुँचे, जो हमको सामान मिला है, वरना अकेले तो हम लोग नहीं कर पाते। तो मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने हुकूक से नावाकफियत एक बहुत बड़ा कौमी मसला है। हुकूमत की जानिब से आइली निज़ाम के रहनुमा उसूल और हुकूक से आगाही तालीमी निसाब में शामिल करने की ज़रूरत है, जबकि ब्याही जाने वाली बच्चियों के लिए भी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम की तरबियत को लाजमी करार दिया जाना चाहिए, ताकि नौ बयाता लड़कियां नए रिश्तों को निभाने और अपने हुकूक की पासदारी को यकीनी बना सकें। तसव्वुर तो यही है कि इंसानों की खरीदो फरोख्त और गुलामी का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन हकीकत यह है कि ये कभी फेल मुख्तलिफ शक्लों में इंसानों के दरमियान आज भी राइज है। कहीं औलाद की खातिर मुलाजमत की मजबूरी को गले लगाते हैं, तो कहीं ख्वाहिशात की खातिर पाल पोस कर जवान की हुई औलाद को भेंट चढ़ा दिया जाता है। हुकूमत भी अवाम पर रहम खाए, रिश्ते कराने वालों, वालियों और मैरिज ब्यूरोज की रजिस्ट्रेशन और उनके तरीक़ा वारदात पर नजर रखे और नौ बयाता लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी कानून साजी मुरतब करने की जरूरत है। जब तक इंसानी हुकूक पर डाका डालने वालों को गिरफ्त में नहीं लिया जाता, टीम गिरफ्त अवाम दुश्मन अनासिर को बेनकाब करती रहेगी। दो खानदान आपस में मिलकर नहीं रह सकते, या दो लोग आपस में मिलकर नहीं रह सकते और अलग ही होना है। हालांकि ये एक बहुत कभी फेल है, और अगर अलग ही होना है तो खुदारा लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को तकलीफ में मुब्तला करने के बजाय अगर एक प्रॉपर वे में ये लोग आपस में तस्फिया या इस मामले को तरीके से निपटा लेते, तो शायद दोनों खानदानों को इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती। बहरहाल हमें खुशी है कि हमने इस मजबूर खानदान की मदद की और लड़की की तमाम अशिया उसके घर पहुँचाने में हम कामयाब हुए। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, grift@expressnews.tv। इसके साथ साथ स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और फेसबुक पर हमारा पेज गिरफ्त के नाम से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और गिरफ्त टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।